अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक कर रहे हैं। उसी के अंदर अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखेंगे। सबसे पहले तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा देखते हैं। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, यानी कि प्राइस चेंज होने के साथ क्वांटिटी डिमांड के अंदर किस डिग्री का चेंज आता है वो हमें पता चलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। इलास्टिसिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी प्रोडक्ट को जिसकी हम क्वांटिटी डिमांड को देखते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है प्राइस के साथ, जो है किस डिग्री की जो है वो चेंज उसके अंदर प्रोडक्ट की डिमांड के अंदर आता है। तो उसमें हम दो चीजों का रेशो लेते हैं, चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये छोटा जो ट्रायंगल का साइन है ये हम यूज करते हैं टू शो द चेंज। ठीक है, स्मॉल चेंजेस जितने भी होते हैं उनको शो करने के लिए हम इस ट्रायंगल का साइन जो है उसको यूज करते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस को शो कर रही है। ये चीजें इन दोनों का रेशो लेके जो है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक तो आ जाती है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरी चीज जो है वो आती है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर हम करेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो के लिए, उसमें हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स को देखा जाए तो तीन मेन टाइप्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। उनमें आ जाती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, दूसरी हमारी होगी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और जो थर्ड वाली है वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन तीनों को जो है हम साथ साथ देखते हैं तो एक इनका कंपैरेटिव एनालिसिस भी हो जाएगा कि तीनों के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या है। मेन जो चीज होती है वो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो किन दो चीजों का रेशो हमें शो करती है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, जो अभी पीछे हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी वो यही थी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ही डेफिनेशन थी। डिग्री ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन दी ओन प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। ओन प्राइस मीन जिस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड को देख रहे हैं उसकी अपनी प्राइस की वजह से जो है उसकी क्वांटिटी डिमांड के अंदर क्या चेंजेस आते हैं वो हमें शो करती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन देखें। यहाँ पर देखें इलास्टिसिटी के लिए ई का जो है कैपिटल ई को यूज करते हैं, साथ में छोटा वाई का साइन यूज किया हुआ है। वाई जो है अब इकोनॉमिक्स में जब भी जहां पर भी देखें तो वाई जो है वो इनकम को डिनोट करने के लिए शो किया जाता है। तो ई वाई ऐसे लिखते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसको शो करने के लिए यूज करते हैं। द डिग्री ऑफ चेंज in the quantity demand of a product due to the change in the income of the consumer। अब चेंज क्या आया है? बाकी सारी डेफिनेशन जो है वो वही वाली है जो हमने प्राइस इलास्टिसिटी की पढ़ी थी, लेकिन इन दी एंड जो है यहाँ पर हम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट का वर्ड निकाल के यूज करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि कुछ जो चीजें हैं उनकी क्वांटिटी डिमांड के अंदर चेंज आता है ड्यू टू द चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो फार्मूला भी हम उसके मुताबिक लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द इनकम। इनकम के अंदर चेंज आने से जो प्रोडक्ट्स हैं उनके डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। थर्ड जो है वो फिर हमारे पास आती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी के लिए ई यूज करते हैं और ये छोटा सा जो क्रॉस है, एक्स का साइन है, क्रॉस का साइन है, ये हम शो करते हैं क्रॉस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर क्या चेंज है पिछली दोनों इलास्टिसिटीज की निस्बत? डिग्री ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। यानी कि ऐसी भी चीजें हैं कि पहले वाली में हमने कहा था ओन प्राइस, यानी कि चीज की अपनी प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर देखें प्राइस एक चीज की है और उसकी वजह से इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है? क्वांटिटी डिमांड ऑफ सम अदर प्रोडक्ट।
वो चीज़ें जो है वो अभी जब हम मेजरमेंट करेंगे तो आगे डिटेल में देखेंगे, वो होते हैं सब्स्टिट्यूट्स भी हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकती हैं। तो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं वो कौन सी होती हैं कि एक नहीं है तो उसकी तरह की दूसरी चीज अवेलेबल है। जैसे कोक है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, पेप्सी है, ठीक है। जितने भी कोला है वो सब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। बटर है तो मार्जरीन उसका हो जाएगा सब्स्टिट्यूट। राइस की जगह जो है वो वीट है और वीट का राइस है सब्स्टिट्यूट। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं डेली लाइफ में, हम अपने आसपास देखें तो हमें बहुत सारी चीजों के सब्स्टिट्यूट जो है वो मिल जाते हैं। पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट जो है वो सीएनजी है। चाय जो है वो कॉफी के साथ आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, जो एक चीज के साथ हमें दूसरी चीज लाजमी तौर पर चाहिए होती है। पेंसिल के साथ हमें शार्पनर चाहिए है, उसको शार्प करने के लिए, शार्प करेंगे तो वो चलेगी। गाड़ी के साथ पेट्रोल चाहिए है। इंक पेन जो है उसके साथ हमें इंक चाहिए है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाती हैं। तो ये जो है ना, ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। किसी एक चीज की जो प्राइस है वो चेंज होती है तो उसका इफेक्ट आता है दूसरी चीज की क्वांटिटी डिमांड के ऊपर, ठीक है। डिग्री ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बी। एक चीज की प्राइस दूसरी चीज की क्वांटिटी डिमांड। तो यहाँ पर हम फार्मूला की फॉर्म में जब लिखेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। ये तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमने इन तीनों को जो है थोड़ा सा कंपेयर किया। प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है, इनकम की वजह से चेंज आ रहा है, और जो प्राइसेस हैं सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट गुड्स की, उसकी वजह से चेंज आता है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाती हैं। और इनकी जो मेजरमेंट है डिटेल तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके अंदर हमें सबसे ज्यादा डिटेल मिलती है उसकी मेजरमेंट से रिलेटेड। तो उसमें सबसे पहला जो तरीका है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का, वो है एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा जो तरीका है वो है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड के अंदर फर्दर 2 जो है मेथड इंक्लूडेड है, उनमें पॉइंट मेथड आता है और आर्क मेथड आता है। जो आर्क मेथड है उसको हम मिड पॉइंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है और दूसरा परसेंटेज मेथड है। जब हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कहते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास जो है पॉइंट मेथड भी अवेलेबल है। पॉइंट मेथड से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आर्क मेथड या मिड पॉइंट मेथड से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भी, और इसी तरह क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर भी यही 2 तरीके जो है वो यूज किए जा सकते हैं। और ये दोनों तरीके किसके अंदर आते हैं, परसेंटेज मेथड के अंदर आते हैं, ठीक है। परसेंटेज मेथड के थ्रू जो है तीनों टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कैलकुलेशन हो सकती है। अब जो पॉइंट से आंसर निकालते हैं वो डिफरेंट होगा, और जो आर्क मेथड या मिड पॉइंट मेथड से आंसर हम लेते हैं वो डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों फार्मूलाज जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। मोस्टली जो है वो आर्क मेथड यूज किया जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट के लिए, लेकिन पॉइंट मेथड को भी यूज किया जा सकता है। और दोनों तरीकों से जो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करेंगे वो आंसर्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये होगी हमारी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको बस इतना ही हम एक्सप्लेन करते हैं, बाकी की जो मेजरमेंट से रिलेटेड डिटेल है वो सारी फिर जो है हम देखेंगे आगे जाके मेजरमेंट वाले टॉपिक के अंदर।